यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों का काइनेटिक्स पार्ट का न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग। पहला न्यूमेरिकल क्या है? ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 2 मीटर इन सच ए वे that its angular displacement at any time t is given by theta is equal to 2t square plus 4t radians, ऐसे दिया है। Find or at t is equal to 2 seconds find ढेर सारा चीज दिया गया है। पहला दिया है एंगुलर वेलोसिटी, वाओ, एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। यस। डी टाइम पीरियड ऑफ और टाइम पीरियड और पहले एंगुलर एक्सेस निकालते हैं। पहले निकालते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। If T1 and T2 represent time period for first and second revolution, then what is more, T1 और T2 आपको बताना है कौन ज्यादा है कौन कम है। आई होप द क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। नहीं, समय की कमी है, आई कैनॉट वेट फॉर यू, लेट्स डू। दिया है सॉल्यूशन में, दिया है थीटा इज 2t स्क्वायर प्लस 4t और पूछा है एंगुलर वेलोसिटी। कितने सारे फॉर्मूला हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी के। नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डी थीटा बाई डी टी। थीटा इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, तो ये डी थीटा बाई डी टी हो गया। डी थीटा बाई डी टी करेंगे तो शायद आपको मालूम है 2t स्क्वायर का क्या होगा? 2 इंटू 2 t टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1 इंटू t टू द पावर 1 माइनस 1, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 4t प्लस 4। क्या लिखेंगे? यूनिट रेडियन पर सेकेंड। कब निकालना है सारा चीजें? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 प्लस 4 इज नॉट इट कमिंग आउट टू बी 12 रेडियन पर सेकेंड। यस, नहीं? अच्छा, और लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये तो ओमेगा r होता है 12, r दिया गया है 2 मीटर, सो इट इज 24 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? नाउ एंगुलर एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज 4t माइनस 4, मतलब d बाई डी टी ऑफ 4t माइनस 4। 4t का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 इंटू 1 इंटू टी टू दी पावर 1 माइनस 1, और ये 4 तो एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होता है 0, सो इट कम्स आउट टू बी कितना? ओनली 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन मोशन है? हाँ है, बिकॉज एंगुलर एक्सीलरेशन इज कमिंग टू बी ए कांस्टेंट। अगर यहाँ पर कोई t वाला टर्म होता तो हम कहते समय के साथ ये भी बदल जाएगा, लेकिन इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज लुकिंग टू बी ए कांस्टेंट। समझ में आया क्या? तो फिर क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज नथिंग बट अल्फा इंटू r इज
8, r का वैल्यू 2 था तो हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आया है? ये +4 होगा तो कर लो ना, मेरे को क्या इतराज है, 0 तो हो रहा था, तुम +0 करो या -0 करो, क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमसे 0 ले लूँ या तुमको 0 दे दूँ, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। टीचर 0 दे देंगे, देने से फर्क पड़ता है नहीं? हाँ ठीक है। तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा बिट क्या था? If T1 and T2 represent the time periods of first and second revolution, then what is more, T1 और T2? पहले बताओ, हमें ओमेगा का टाइम पीरियड के साथ एक रिलेशन मालूम था, क्या था? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। क्या वो हरदम सही है? नहीं। कब? फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जहां पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है? नहीं, एंगुलर वेलोसिटी तो ऐसा कुछ है, समय के साथ t के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी बदलते जाएगा। पहला सेकंड में था 8 रेडियन पर सेकंड, दूसरे में हो गया 12, तीसरे में हो जाएगा कितना? 16 रेडियन पर सेकंड, है कि नहीं? तो एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो फिर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? निकालने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो। कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विथ एंगुलर एक्सीलरेशन, मतलब उसका एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है। मतलब देखो, पहले धीरे धीरे ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, धीरे 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 स्पीड बढ़ने लगा। तो पहली बार एक बार घूम के आने के लिए जो टाइम लगा वो T1 था, दूसरी बार घूम के आने के लिए जो टाइम लगा वो T2 था। तो T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? पहले तो धीरे धीरे घूम रहा था। इट इज अंडर एंगुलर एक्सीलरेशन। एज इट इज अंडर एंगुलर एक्सीलरेशन, पहली बार घूम के आने के लिए ज्यादा समय लगा, बाद में एंगुलर स्पीड बढ़ गया है कि नहीं? अब पंखा का स्विच ऑन की, पंखा चलने लगा। पहले एक बार घूमने के लिए जितना समय लगा, दूसरी बार के लिए कम समय लगेगा कि नहीं लगा? बिकॉज इट इज अंडर एक्सीलरेशन। नहीं, तो हम क्या कहेंगे? एज इट इज ए केस ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, T1 will be more than T2। क्या मैं समझा पाया? Someone could not understand, not today, tomorrow she will understand, है कि नहीं? Could you understand today? But लिखा है not today। चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी of a particle is related to angular displacement as omega is equal to 4 थीटा रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी ऐसे दिया गया है, ठीक है? ठीक है, 4 थीटा रेडियन पर सेकेंड। फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन after half revolution। बताओ एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा हाफ रिवोल्यूशन के बाद? हाफ रिवोल्यूशन के बाद एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा है, ओमेगा दिया है इन टर्म्स ऑफ थीटा। क्या आपको इसमें से निकालना आता है? हाउ यू फाइंड अल्फा फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन? एंगुलर एक्सीलरेशन व्हेन ओमेगा एंड थीटा आर गिवन, acceleration angular acceleration alpha is equal to omega d omega by d theta, है कि नहीं? हम लोग देखे थे, it will be coming out to be omega d omega by d theta। ओमेगा तो 4 थीटा है और d omega by d theta क्या होगा? with respect to theta अगर डिफरेंशिएट करेंगे ये बन जाएगा 4, so it is coming out to be 16 थीटा। यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
लेकिन ये कब निकालना है? आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। जब वो हाफ रिवोल्यूशन किया है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक बार पूरा घूमने से 2 पाई होता है, आधा घुमा है तो पाई। नहीं, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन, आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियंस। सो अल्फा इज 16 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? सिंपल है। नेक्स्ट, a particle or a car is moving in a circle of radius 100 meters at a constant speed. At a constant speed 90 kilometer per hour. Find angular velocity and time period of revolution ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा? सर ओमेगा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन पर सेकंड। ये है, देखा कितना मस्त है। यहाँ पर आपका स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर आवर में, तो क्या आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? 5/18 कर दो। इज नॉट इट 25 मीटर पर सेकंड? यस। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? V by R, इट इज 25/100, क्योंकि R दिया गया है 100 मीटर वाला। सो इट इज 0.25 रेडियन पर सेकेंड। और टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? आप तो जानते हो कि ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, तो फिर टी क्या हो गया? 2 पाई बाई ओमेगा। सो ओमेगा का वैल्यू है 0.25 और 1/4 करो तो ये हो जाएगा 8 पाई। ओमेगा की जगह 1/4 कर दिए, हो गया 8 पाई। है कोई जो बताएगा मुझे यूनिट क्या होगा यहाँ पर? सेकेंड। टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन इट इज सेकेंड, 8 पाई सेकेंड्स। समझ में आ रहा है क्या? A fan is moving at 1200 RPM. Find its frequency and angular velocity. कोई फैन घूम रहा है 1200 आरपीएम में, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। 20 यस, देखा कितना जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी इज रिवोल्यूशंस पर सेकेंड व्हिच इज 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 60 डिवाइड कर दो तो दिस गिव्स यू रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, दैट इज 20 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड आरपीएस। ऐसे लिख सकते हैं, छोटा आरपीएस। आरपीएम को बड़ा आरपीएम लिखते हैं कैपिटल लेटर में, इसको छोटा लिख देते हैं आरपीएस। समझ में आया? और कुछ है? हाँ बताओ। इट इज 2 पाई एफ। हाँ बस खत्म हो गया, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, फटाफट बता रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो थे रिलेशंस। दूसरा है डायरेक्शन, उसके बाद में पढ़े हम लोग डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। थिंक ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम।
ये कोई एक कोनिकल पेंडुलम है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये पेंडुलम ऐसे घूम रहा है। सर पेंडुलम ऐसे घूम रहा है मतलब बताते हैं, जस्ट वेट टेलिंग। ये नॉर्मल है पेंडुलम, कोई पेंडुलम ऐसा है तो इसको हम नॉर्मल पेंडुलम कहते हैं, और इसको झुला दो तो ऐसे ऐसे झूलते रहता है, इसे ऑर्डिनरी सिंपल पेंडुलम। ओ लड़का, ओए उधर कहाँ देख रहा है? दीवार पे क्या फोटो वोटो लगा है क्या? देखो तो, उधर देख रहा है, मेरे को नहीं देख रहा है। और तुम्हारे लिए 1-2 दिन में बाल उगा नहीं सकते, समय लगेगा थोड़ा, देखो इधर। अब देखो इसमें ये पेंडुलम को अगर ऐसे झुला के छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे झूलेगा। अदरवाइज मैं इसको ऐसे खींचता हूं और खींच के ऐसे फेंक देता हूं तो ये गोल गोल नहीं घूमेगा। जब ये गोल गोल घूमेगा, ये थ्रेड कैसे कोन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो इसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। समझ में आया? इसे कोनिकल पेंडुलम। अब ये कोनिकल पेंडुलम जब मूव कर रहा है, जैसे ये गोल गोल मूव कर रहा है, क्या ये कभी ऊपर कभी नीचे होता है? नहीं, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है। तो देयर इज नो गेन और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा। काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा मतलब इट इज मूविंग इन ए कांस्टेंट स्पीड। समझ में आया? तो कोनिकल पेंडुलम मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। लेकिन जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने वाला, ऊपर जाता है तो स्लो हो जाता है, नीचे आता है तो जोर हो जाता है, फिर ऊपर जाता है स्लो हो जाता है कि नहीं? दैट इज नॉट कांस्टेंट स्पीड, बट हियर इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। समझ में आया? अब इसमें दिया गया, ये हो गया एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ये हो गया बी। द कोनिकल पेंडुलम is moving in a horizontal circuit with constant speed. V constant speed V, ये V स्पीड में घूम रहा है। Its angular velocity is, ऑप्शन दिया है, constant about A, constant about B, both none। A, B, C and D। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब इट इज कांस्टेंट अबाउट बी बट नॉट कांस्टेंट अबाउट ए। नहीं, चलिए सोचते हैं, अगर ये v स्पीड में घूम रहा है तो क्या ये डिस्टेंस एक कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं है? हाँ, नहीं। अगर ये डिस्टेंस को हम r1 कहेंगे तो व्हाट इज, अगर ये v स्पीड में घूम रहा है तो आप कहोगे एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए क्या हो गया? v बाई r1 है कि नहीं? अब कहीं भी रहे तो v तो बराबर है, r1 भी बराबर है, तो v बाई r1 मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है? सोचो, एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर, कांस्टेंट तो तब होगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होंगे। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो ये डायरेक्शन होगा along this line, along the line AB। तो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट A इज कांस्टेंट। समझ में आ गया? अबाउट B, अगर ये डिस्टेंस को L कहेंगे, क्या आपको दिख रहा है कि ये L और ये V में क्या रिलेशन है? जस्ट इमेजिन करो, यहां से कोई थ्रेड ऐसे लगा है ना, और ये ऐसे जा रहा है, क्या उसका वेलोसिटी और ये लेंथ परपेंडिकुलर नहीं है आपस में? अरे है कि नहीं है? ये ऐसे जा रहा है, पेन की डायरेक्शन में जा रहा है और थ्रेड ऐसा है ना, थ्रेड ऐसा है, तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस पॉइंट? v बाय दिस लेंथ। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट v इज v बाई l। मैग्नीट्यूड हरदम वेलोसिटी v रहेगा, हरदम डिस्टेंस l रहेगा, तो हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हरदम v बाई l रहेगा। बट इज इट ए कांस्टेंट? सोचो, जब वो पार्टिकल यहाँ पर थोड़ा इमेजिन करने वाली बात हुआ, कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, और इस पॉइंट में हम एंगुलर वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें। अगर कोई पार्टिकल इस सेंटर में घूम रहा है तो कैसे घूमेगा? ऐसे जा रहा है तो ऐसे घूमेगा, है कि नहीं? अगर ऐसे घूमेगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये पार्टिकल तो ऐसे ऐसे जा रहा है,
जब वो यहाँ पर होगा ऐसे घूमते घूमते, इमेजिन करो 3D में, आई कैन नॉट ड्रॉ एवरीथिंग, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, जब यहाँ पर था पार्टिकल ऐसे जा रहा था, एंड टिप ऑफ माई फिंगर इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हियर, पॉइंट बी, समझ में आया? तो ये पार्टिकल यहाँ पर है, ऐसे जा रहा है, थिंक ऑफ द रेडियस, ये ऐसे जा रहा है, मतलब लग रहा है कि एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसा। कितना है एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा बाई एल। डायरेक्शन कैसा हुआ? अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस रिंग, है कि नहीं, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। जब वो घूमते हुए यहाँ पर आया तब वो ऐसे जा रहा था, नहीं, और रेडियस क्या था? यहाँ से ये टिप से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस था। नाउ इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ लाइक दिस, जिसका डायरेक्शन कुछ अलोंग द एक्सिस होगा। क्या दोनों सर्कुलर पाथ का एक्सिस बराबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी चेंजिंग। सो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट ओनली अबाउट ए, नॉट अबाउट बी। समझ में आया क्या? यही था IIT JEE का क्वेश्चन। तो बच्चे क्या लिख दिए? यहाँ पर भी v by r है, यहाँ पर तो v by l है। एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट अबाउट a एंड b, सो आंसर हो गया बोथ। नो, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट ओनली अबाउट a, नॉट अबाउट b। क्या बात समझ में आया? यस सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना खतरनाक क्वेश्चन था कि नहीं? जो भी बोलेगा v by l होता है एंगुलर वेलोसिटी, वो तो हर वक्त v by l है। हाँ, हर वक्त v by l है। मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। अबाउट b द एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। समझ में आया? अबाउट a इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोजिंग हम कहेंगे हियर इज ए डिस्क। बिफोर दैट छोटे से क्वेश्चन, व्हाट इज एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी? ये तुम्हारे स्कूल वाले पूछते हैं। ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक का सेकेंड हैंड टिक 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 घूमते रहता है, नहीं, कुछ एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास ढेर सारे फॉर्मूले थे, डी थीटा बाई टी टी, थीटा बाई टी, नहीं, और क्या कहते हैं, 2 पाई बाई टी, 2 पाई एफ, पाई एन बाई 30। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्या आपको मालूम है कि सेकेंड हैंड का घूमने का टाइम पीरियड क्या है? एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगता है? 3 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा लगता है सेकेंड हैंड को एक बार घूम के आने के लिए। सेकेंड हैंड की मिसाइल है। सेकेंड हैंड को 60 सेकंड। हाँ, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, वो मिनट्स वाला सोच रहा ओ अच्छा अच्छा, वो वाला फास्ट हैंड, ये सेकेंड हैंड, वो तीसरा वाला क्या है? हूँ। थर्ड हैंड। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, चाइना को लेटर लिखो, वो भी तुम्हारे कैटेगरी में आ गया, इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। हाँ, तो क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड इज 60 सेकेंड्स। टी अगर हो गया 60 सेकेंड्स तो उसका एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो क्या? यस, 2 पाई बाई टी, इट इज पाई बाई 30 रेडियन फॉर सेकेंड। समझ में आया? नेक्स्ट, इन ए 12 आवर क्लॉक, 24 आवर वाला क्लॉक भी होता है, स्टेशन वगैरह में देखे होगे, कभी देखे हो? नहीं देखे होगे तो कभी देख लेना। 12 आवर क्लॉक भी होता है, 24 आवर वाला क्लॉक भी होता है। आपका मोबाइल में भी तो सेटिंग पूछता है 12 आवर वाला की 24 आवर वाला। 24 आवर वाला में और AM PM नहीं होता है, नहीं? अच्छा, इन ए 12 आवर क्लॉक फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड in the interval 9:25 to 9:40
9:45 o'clock। ये इंटरवल में 9:25 से 9:45 के बीच में मिनट हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाउ, कितना सिंपल है। 9:25 से 9:45 तक 25 मिनट मतलब यहां पर था 5 और यहां पर था 9, तो ये हो गया आपका यहां था मिनट हैंड, अब वो यहां पे आ गया। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है कैसे पता करेंगे? वी नीड टू नो दिस एंगल, दैट्स ऑल। नहीं, मैं आवर हैंड को नहीं दिखाया, ओनली मिनट हैंड को दिखाया हूं, ठीक है। अब ये एंगल कितना है बताओ? ये 5 है तो ये 6 है, ये 7, ये 8 और ये 9। ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। 1 2 3 4 डिविजन। इसमें टोटल कितना डिवीजन है? 12 डिवीजन। वो कितना एंगल होता है? वो घड़ी देख रहा है, चीटिंग। देखो वॉल क्लॉक देख के हिसाब लगा रहा है, उधर चीटिंग कर रहा है बैठ के। हाँ, तो मुझे डिजिटल क्लॉक लगाना पड़ेगा। ये 4 डिवीजन हुए, 12 डिवीजन में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। नहीं, 12 डिवीजन करेस्पॉन्ड टू 2 पाई रेडियंस। 4 डिवीजन आराम से कर सकते हो। सॉल्यूशन क्या कहेंगे? 12 डिविजन्स इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो 4 डिविजन्स इक्वल टू 2 पाई बाई 12 इंटू 4। कितना हो गया? 2 पाई बाई 3 रेडियंस। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 रेडियन। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मिनट हैंड और द सेकेंड हैंड। द सेकेंड हैंड ऑफ a clock is 5 centimeter long. Find speed of its free end. Change in velocity. Change in velocity of free end in 15 seconds. सोच लो, कोई क्लॉक है जिसमें क्या दिया गया है? बोल रहा है कि इसका सेकेंड हैंड 5 सेंटीमीटर लंबा है। द सेकेंड हैंड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऐसा है सेकेंड हैंड, ये 5 सेंटीमीटर है और आप जानते हो कि ये घूमता है। और सेकेंड हैंड क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है? क्लॉक में तो क्लॉकवाइज घूमेगा ना, क्या बात है। हाँ, ये क्लॉकवाइज घूमता है। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड इज 2 पाई बाई 60, जो थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, ये हमें मालूम है, प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। पूछा उसका स्पीड क्या है बताओ फ्री हैंड का? यस, स्पीड ऑफ फ्री हैंड v is equal to ओमेगा इंटू आर। तो मल्टीप्लाई करो इसको, 5 पाई बाई 30। क्या कोई बताएगा यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड था। रेडियन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, किसके साथ मिला के नहीं देखते हैं, अकेले में एग्जिस्ट करता है, कोई साथ आ जाता है तो गायब हो जाता है। अब कभी नहीं देखोगे मीटर रेडियन पर सेकेंड, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी आ गया उसके साथ तो वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उसका डायमेंशन है नहीं। तो जैसे मल्टीप्लाई किए ये हो जाएगा 5 पाई बाई 30, इससे में पाई बाई 6 होना क्या चाहिए?
सेंटीमीटर रेडियन पर सेकेंड, लेकिन सेंटीमीटर आ गया रेडियन के पास, रेडियन तुरंत गायब हो जाएगा, आंसर होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? रेडियन एग्जिस्ट करता है अकेले में, कोई साथ आया तो वो गायब हो जाता है, समझ में? सो π/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा है 15 सेकेंड के बाद, आफ्टर 15 सेकेंड्स और इन 15 सेकेंड्स, पूछा है बताओ उसका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा फ्री हैंड का। 15 सेकेंड में जो यहाँ पे था अब वो यहाँ पे आ गया होगा, अब वो ऐसे जा रहा होगा, क्या स्पीड में जा रहा होगा? जितना स्पीड में यहाँ पर जा रहा था, है कि नहीं? यहाँ का स्पीड बराबर है, लेकिन दोनों पोजीशन का वेलोसिटी बराबर है क्या? नहीं, यहाँ पर तो वेलोसिटी नीचे की तरफ था, इधर तो वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है। देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है? वही π/6, लेकिन इधर को इनिशियल वेलोसिटी कितना है? π/6, लेकिन डाउनवर्ड्स। तो दोनों वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। कब? 15 सेकेंड में। तो ध्यान रहे कि इन 15 सेकेंड्स इट रोटेट्स बाय 90 डिग्री, है ना? इन 15 सेकेंड्स it rotates by 90 डिग्री। 15 सेकेंड में ये 90 डिग्री घूम गया, ठीक है? सो चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और निकालने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि इट इज v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। थीटा क्या है दोनों के बीच में? v1 और v2 के बीच में 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो हो गया। सो इट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर होल रूट ओवर। आपको ट्रायंगल लॉ आता है सबको? और v1 v2 दोनों का वैल्यू तो π/6 है, ये भी π/6, ये भी π/6। क्या आपको समझ में आ रहा है कि आएगा √2 π/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड? इज इट अंडरस्टूड? समय की कमी के चलते कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस में नहीं करवा पाया, 4-5 क्वेश्चन मुझे और करवाना था। लेकिन समय की कमी के चलते अगले क्लास हम लोग रोटेटिव सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो 4-5 क्वेश्चन के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो भेज दूंगा। प्लीज गो थ्रू बिफोर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? मैं वो वीडियो में जो सब न्यूमेरिकल किया हूँ वो सारा, उनमें से कुछ भी न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं किया हूँ, वहाँ पे सारे अलग अलग न्यूमेरिकल है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल है। तो आप लोग ये न्यूमेरिकल तो देख लिए और वो वाला न्यूमेरिकल को भी पक्का देख लेना, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।